क्वेश्चन में कहा है कि फिर से हमारे पास 20 किलो वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टू रेस्ट इन एन एक्स-रे ट्यूब बाय अंडरगोइंग। तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब ये रेस्ट में आ गया बाय अंडरगोइंग टू सक्सेसिव इवेंट्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक्चुअली कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और दो फोटोन एमिट होते हैं, दो फोटोन एमिट होते हैं। वेवलेंथ ऑफ सेकेंड फोटोन is 130 picometer greater than wavelength of first photon. Okay, so calculate the wavelength of two photons. Okay, देखिए अगर हम पहले फोटोन की जो है वेवलेंथ को लैम्डा मान लेते हैं, ये पहले का, तो दूसरे का वेवलेंथ होगा लैम्डा प्लस 130, और ये सब पिकोमीटर में है। किसमें है? पिकोमीटर में है। ओके, अब देखिए पहले ऑब्वियसली दो ही फोटोन निकले हैं, तो दो फोटोन की जो टोटल एनर्जी होगी वो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो ये दोनों की एनर्जी का सम कर देते हैं, तो ये पहले की एनर्जी होगी एस सी बाय लैम्डा, और प्लस दूसरे की एनर्जी देखिए क्या होगी। हाँ जी, और सेकंड की एनर्जी कितनी होगी? ये होगी एस सी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 130। थोड़ा यूनिट्स का देखना है। और ये टोटल एनर्जी कितनी होगी? ये होगी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो एससी होता है ना जी, ये होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो भैया अगर ये लैम्डा हमें दिया है पिकोमीटर में, तो उसको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे आप, तो ये आ जाएगा लैम्डा। अब ये हमने पिकोमीटर में माना है। ओके, तो पिकोमीटर तो बहुत छोटी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम बड़ी यूनिट हो गई इससे, तो इसको हमें ना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लैम्डा रख देता हूं मैं, एज्यूमिंग पिकोमीटर में है, और ऊपर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, प्लस ऐसे ही यहाँ पे एससी की वैल्यू डाल देता हूं मैं, 12400 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 130 और इक्वल्स टू 20, और किलो को चेंज कर लेते हैं 1000। तो यहां से 4 जीरोस तो क्लियरली यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए, और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन कितनी मिल रही है? देखिए लेफ्ट में 124 से डिवाइड करने पर हमें मिल रही है 1 बाय लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 130 इक्वल्स टू 2 बाय 124, दैट इज 1 बाय 62। अब ये जो इक्वेशन है, इसको में अगर हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 87 आएगी। तो अगर लैम्डा 87 है, तो दूसरा वाला 87 प्लस 130 होगा। तो ऐसे में जो आपका आंसर आ जाता है वो ए आ जाता है। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन